जय गणेश जी की। दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व एपिसोड में जानकारी दी थी, जनवरी 2023 से व्रत पर्व त्योहार, इनके महत्व विशेष, इनकी विधि, इस संबंध में सारी जानकारी दी जाएगी। पहली जानकारी संकष्टी गणेश चतुर्थी की थी, दूसरे में मकर संक्रांति, और तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण यह व्रत है षठ तिला एकादशी, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। तो 18 जनवरी बुधवार को षठ तिला एकादशी संपन्न होगी। इस व्रत को कैसे करें? दर्शकों, यह व्रत जैसे कि सभी एकादशी की जाती है उसी प्रकार से होगा। इसमें महत्वपूर्ण है कि षठ तिला अर्थात तिल के 6 प्रयोग इसमें भी होंगे। तो सर्वप्रथम प्रातः स्नान कर श्री कृष्ण, यह मंत्र आपको दिन भर जप करना चाहिए। लगातार उठते बैठते जब भी हो इस मंत्र को बोलते रहें। तिल का उबटन लगाएं, जल में तिल मिलाकर स्नान करें, पानी जो पिए उसमें तिल डाल लें, तो ये जलपान तिलपान हो गया। और तिल के लड्डुओं का सेवन करें, तिल का ही हवन करें और तिल का दान करें। षठ तिला एकादशी व्रत करने वाले व्रती के जीवन के घोर संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है, धन धान्य से समृद्ध होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। रात्रि में विधिवत भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। पूजन में विविध प्रकार के फल, फूल, समस्त सामग्री एकत्र करके श्रद्धा के साथ पूरी पूजा संपन्न करें। यदि इन सामग्रियों में अभाव होता है तो 100 सुपारी से भी पूजन अर्घ इत्यादि संपन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्रसन्नता प्राप्त होती है और व्रत करने वाले व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप रोग दोष दूर होते हैं। व्रती को चाहिए, जो संपन्न है वो लोग काली गौ, तिल से भरा हुआ पात्र, छाता, जूता, ये ब्राह्मण को दान करने से अनंत गुना फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विधिवत पूजन, आरती, व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी का व्रत हम क्यों करें। तो इस संसार की एक स्थिति है जो सामान्य रूप से आपको बता रहा हूं। यह मनुष्य होता है, यह जब जन्म से अपनी उन्नति करता है, हर प्रकार से समुन्नत होकर के उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, साथ साथ अपने भौतिकवादी सुखों की जीवन में काफी उन्नति करता है। यह काफी ऊंचाइयों पर खुद भी बढ़ता जाता है। घर है, प्लाट है, भूमि, भवन, बैंक बैलेंस, स्वर्ण इत्यादि बहुत सारी वस्तुओं को एकत्र करता है। ये इसका भौतिकवादी सुख सुविधा का जीवन हो गया। और इस ओर ये आइए, ये उसका अध्यात्म है, तप है, व्रत है, दान है, पुण्य है। तो ये व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों को बढ़ता जाता है और यमराज वहीं से पकड़ के उसको ले लेते हैं। अब वो सोचता है कि ये भौतिकवादी जितना मैंने इकट्ठा किया था यह मेरे साथ जाएगा, ना, इसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता है और वो अंत में पछताने लगता है। तो इस मनुष्य को, यह नहीं कह रहा हूं कि भौतिकवादी उन्नति ना करे, लेकिन उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह है उसका अध्यात्म पॉइंट, जो दान, तप, पुण्य के बल पर तैयार होता है और जब दूसरे लोक में मृत्यु के पश्चात गमन करता है तो यही उसके साथ जाता है। तो मित्रों, ये जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो मनुष्य को अपने जीवन में समस्त पापों का क्षय करते रहना चाहिए। तो उसमें मुख्य रूप से 6 विकार मनुष्य में पाए जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो 3 सबसे घातक हैं वो है काम, क्रोध और लोभ। ये 3 मनुष्य को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि काम, क्रोध और लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख यो, दोनों एक समान। इन पर मुख्य रूप से
विजय पाना यह उद्देश्य होता है। तो उपासना से वासना पर विजय प्राप्त करें तो उसके लिए तप करना चाहिए। तप अर्थात आप जो व्रत करते हैं यह तप की श्रेणी में आता है कि हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे या केवल फल लेंगे, तरल पदार्थ लेंगे। इस आधार पर हम यह तप करते हैं, इससे काम पर विजय प्राप्त होती है। क्रोध के लिए मंत्र जाप करना चाहिए। आपको क्रोध आ रहा हो, किसी से विवाद करना, आप मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, आप क्रोध करना छोड़ देंगे। और लोभ के लिए आपको दान करना चाहिए। दान करने से लोभ की प्रवृत्ति दूर होती है। यदि कोई लोभी व्यक्ति समुद्र में जहाज डूब रहा हो, स्वर्ण से भरी हुई सिक्के की थैली हो, तो वह मरते समय भी लोभ के कारण हाथ में मुट्ठी में पकड़कर और मरता है। तो लोभ अंत तक मनुष्य को नहीं छोड़ता है। इन 3 विकारों पर विजय प्राप्त करने के बाद हम ईश्वर की शरणागति हो सकते हैं, भगवान की प्राप्ति हो सकती है और हम एकादशी व्रत के माध्यम से ही परलोक में अच्छी स्थिति अपनी बना सकें। इसलिए यह लोक और परलोक दोनों लोकों का सुख प्राप्त हो, इस निमित्त एकादशी का व्रत किया जाता है। यहाँ तो सारी सुविधाएं हम अपने बलबूते जुटा लेते हैं, लेकिन उस लोक में जब जाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य तप यही हमको साथ देता है और अंत में उत्तम गति की, उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। या इसी धराधाम पर पुनः जन्म हो तो अच्छे कुल परिवार में जन्म होता है। इसके साथ ही साथ उस दिन किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको कोई किसी दूसरे को कष्ट हो, आपको कष्ट हो। अपनी वाणी में संयम रखें, भगवान का निरंतर चिंतन करते रहें और अपने लोक परलोक को उत्तम रूप से सुधारने का प्रयास करें। जय गणेश जी।